पिछली क्लासेस में हमने फी डिपॉजिट तक देखा था लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। लाइब्रेरी मैनेजमेंट की इस सीरीज में आप सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल और विथ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आज की काउंटर बेस्ड लाइब्रेरी या केबिन बेस्ड लाइब्रेरी के लिए तैयार किया जा है। एडवांस एक्सेल के साथ साथ हम फंक्शन फार्मूले के बेसिस पर एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे ये पता चले कि असल में इन फार्मूले का यूज़ होता कैसे है। हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि ये फार्मूला आप एक्सेल में लगा करके ऐसे काम करिए, हम आपको उस फार्मूले का सही यूटिलाइज भी इसमें सिखा रहे हैं और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और इसके लिए आपको हमारी पूरी सीरीज को देखना होगा, तभी जा करके हमारी एक्सेल की क्लासेस आपको समझ में आएगी और कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज हो पाएगा। चलिए, तो हमने पिछली क्लासेस में एक फी रिसिप्ट तैयार किया था और उसमें देखा था कि अमाउंट टोटल में टुडे का भी अमाउंट ही बता देगा। आज उसका हम रियल प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि टुडे का जो पेमेंट है वो ये यहाँ पे बता दे। यदि हम टोटल अमाउंट की बात करें तो वो टोटल अमाउंट यहाँ पर ये दिखा रहा है 1000 रुपये हमने प्राप्त किए हैं। यदि हमारा एक्सपेंसेस भी है तो आप एक्सपेंसेस का भी डिटेल इधर डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ। सपोज करिए कि हमने फर्नीचर लगा दिया 2,50,000 रुपये का। ठीक है, ये हमारा फर्नीचर है। विथ हम जो चेयर लेके आए हैं, तो फर्नीचर और चेयर अलग अलग हैं। फ्रेंड ने माना कि हम 1500 को एक चेयर के हिसाब से यहाँ पर 60 चेयर लेके आए। ठीक है, तो 90,000 की चेयर। फर्नीचर में हम जो हमारा केबिन बने हैं उसकी बात कर रहे हैं, और चेयर हमने एक्स्ट्रा अलग से लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसी प्रकार मंथली एक्सपेंस, ये तो हो गया हमारा फिक्स। इसके बाद मंथली एक्सपेंस भी हो सकता है। मंथली एक्सपेंसेस, अब मंथली एक्सपेंसेस में जैसे रेंट है। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंस आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेंट डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम डाल देंगे, इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम वाटर बिल यहाँ पर डाल देंगे, और इंटरनेट नेट बिल डाल देंगे, और अदर जो भी खर्चे हमारे होते हैं वो हम डाल देंगे। ठीक है, और मंथली एक्सपेंसेस में मंथ से भी हम इसको डाल सकते हैं। जनवरी फरवरी ऐसा आप डाल दीजिए। ठीक है, पूरे महीने का हमें निकालना है। इसको पूरे 12 महीने तक हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मंथली एक्सपेंसेस में रेंट कितना है, तो हमारी लाइब्रेरी का जैसे 12,000 रुपये रेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, तो 1500 से 2000 जो भी जिस महीने आया, सो क्योंकि फिक्स नहीं है। वाटर हमारा कितना है, तो एक दिन में 5 वाटर लगती है। अ, हम इसको डाल देंगे एक महीने की 60 × 30। ठीक है, 1800 रुपये जो बिल आता है वो। नेट का बिल कितना है, तो हम डाल देंगे 680 रुपये। अदर खर्चे चाय वगैरह की हम जो भी हमारा होता है वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिक्स एक्सपेंसेस। इसमें यदि और भी है फर्नीचर चेयर वगैरह के अलावा, जैसे वायरिंग, हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाई है लाइट की, तो वो हमारा 5,000 रुपये लग गया है। पेंट वगैरह करवाया है तो वो हमारा 1,400 रुपये लगा है। तो इसका हम टोटल यहाँ पर कर लेंगे। टोटल करने के लिए हम अल्ट के साथ में इक्वल प्लेस कर सकते हैं, या फिर सम का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। ठीक है, और भी है एक्सपेंसेस तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे और इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आ जाए। तो 3,46,400 रुपये का ये, और इसको फर्नीचर बनाने वाले को हमने
दिया है तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो 3,61,400 ये अनुमानित है, अभी एग्जैक्ट जो भी होगा वो हम डाल देंगे यहाँ पर। अब हमारा यहाँ जो एक्सपेंस आ रहा है वो हमारा मंथली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं इक्वल सम और इसका टोटल कर लेंगे हम, और इसी प्रकार आप इधर भी खींच दीजिए इसको। तो ये हमारा मंथली एक्सपेंसेस निकल जाएगा। अब यहाँ ये एक्सपेंसेस हो गया। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें हम तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ हम निकाल सकते हैं इक्वल ये वैल्यू, ये भी हमारा एक्सपेंस है और मंथली ये चल ही रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से यदि हम टोटल एक्सपेंस या की बात करें हम तो ये आ गया हमारा 3,77,480। ठीक है, अब हमारी इनकम जो होगी वो हमारी मंथली इनकम भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और टोटल इनकम भी हम निकाल सकते हैं। अब हमारी जो इनकम है वो हमने यहाँ पे टोटल कर ही लगा ही रखा है, ये टोटल आ ही रहा है हमारा, तो ये टोटल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अभी तो हम पहले ही लागत बहुत लगा चुके हैं, तो हमारा कितना और रिमेनिंग बचा है उसको हम इस से माइनस कर देंगे। तो ये असल में यहाँ आना चाहिए। इसके बाद कब प्रॉफिट में जाएंगे वो तो बात की बात है। ये हमने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे लगा के रख लिया। ठीक है, इसका भी थोड़ा साइज छोटा कर देते क्योंकि हमारा कॉलम छोटा है ना, यदि इसको इधर बढ़ाएंगे तो कॉलम में उधर वैल्यू नहीं आएगा। तो ये हमारा रिमेनिंग वैल्यू है जो लाइब्रेरी में लगा चुके हैं। अब जो हमारी इनकम आएगी उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट बचेगा, या यूँ कहते हैं इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दें तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू, यानी अभी माइनस में वैल्यू 3,76,480। अब आज का देखिए, जैसे ही एक स्टूडेंट, एक तो आप एंट्री करेंगे, अभी हमारे पास जो एंट्री है उसमें हम डाल देते हैं फरवरी के बाद यहाँ पर मंथ हम सिलेक्ट करेंगे मार्च। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे तो ये आज का 500 रुपये आया है। अब आप देखेंगे टोटल इनकम हमारी 1,500 हो गया है और इसमें से रेवेन्यू वैल्यू 375 बचा है। ठीक है, यदि इसी प्रकार जैसे ही अगला सेव किया, ये आज का 1,000 रुपये हो गए, टोटल हमारे पास 2,000 हो गया। ठीक है ना, 1,000 पहले का 1,000 आपका, 375,480 बचा है। जैसे जैसे हमारी इनकम आएगी वैसे वैसे ये अमाउंट हमारा माइनस होता जाएगा। टोटल इनकम हमारी बढ़ रही है। मंथली जो भी एक्सपेंसेस होगा, यदि आप नेक्स्ट मंथ आप इसका रेंट देंगे तो जैसे ही आपने रेंट दिया वापस ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें टोटल नहीं हुआ शायद, हाँ इसमें टोटल नहीं हुआ अभी, ये नहीं बढ़ा है, ये बढ़ना चाहिए था क्योंकि हमने इसका ही इसमें इंक्लूड किया है। हमें असल में होना ये चाहिए था कि ये यहाँ पर टोटल लगा लें, यहाँ पर लगा लीजिए या ऊपर में लगा लीजिए, यहाँ हम लगा लेते हैं ये वाला एक्सपेंसेस का टोटल हो जाएगा, और इसमें जो ऐड किया है वो ये हटा देंगे हम, और W7 की जगह W5 हम डाल देंगे। ये देखिए, यदि आपका ये मंथ का अभी आप नहीं दे रहे हैं, ये 374,980 बचा है, लेकिन जैसे ही आप किराया देने जाएंगे तो 386 हो जाएगा, फिर आपकी इधर इनकम होगी और ये बता जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, डे वाइज भी आपको अमाउंट बताया जाएगा, मंथ वाइज भी अमाउंट बताएगा, और जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर बता जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हमें असल में प्रॉफिट कितना होगा। और ये तो कहेंगे कि हर लाइब्रेरी वालों को मैनेज करके चलना चाहिए, ताकि आ, आपको या भी किसी बिजनेस, लाइब्रेरी से मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूट हुआ, एकेडमी हुआ, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस को पता चल सके और एक सही तरीके से हम काम करें। संस्था कोई भी ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस संस्था को व्यवस्थित चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे फिर वो स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, या हॉस्पिटल हो, या कोई शॉप हो, हर में ये होना चाहिए कि आप कम से कम मैनेजमेंट को लेकर के चलें। और यदि अच्छा मैनेजमेंट आप लेकर के चलते हैं तो निश्चित ही वो संस्था, वो संस्थान
कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या का समाधान निकाल पाएंगे जब यदि हम मैनेज इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा टुडे का अमाउंट आ रहा है, साथ ही साथ हमने अपना एक्सपेंस भी इधर डाल दिया है। ये हमारे मूल खर्च हैं। ये मूल अमाउंट के अलावा अदर का भी एक कॉलम डाल दिया कि जो भी खर्चा हो उसमें आप डाल दीजिए। जैसे ही आप उस खर्चे को यहाँ पर शो करेंगे, अदर जैसे 500 रुपये खर्च हो गया है तो ये बढ़ जाएगा और इधर वापस मैनेज होता जाएगा, यानी ऑटोमेटिक बताता जाएगा। और सुबह से शाम तक जो भी आप देखेंगे टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल खर्चा भी वो बता देगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर चलता रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ हमारे अब केबिन सिस्टम पे हम आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर 1 से 60 तक के केबिन डाल रखे हैं। और ये जो 60 केबिन है, 30 केबिन है, 40 केबिन, जितना भी हो सकता है, उन केबिन के अलावा हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस भी किया है कि कुछ हमारे केबिन एसी है और कुछ हमारे नॉन एसी है। तो नॉन एसी और एसी, माना कि नॉन एसी 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो हम डेटा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। कॉपी करके ही पेस्ट कर रहे हैं। अभी ये देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हमारा चेंज हुआ है, तो यहाँ से हम कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 की फॉर्म में रख लेंगे, 11 की फॉर्म में रख लेते हैं, 11 12 इस फॉर्म में। ठीक है, ये वैल्यू जा चुकी है। और 4 के बाद ये हमारे, अब हम ये करते हैं कि इसमें 6 7 8 9 10 10 तक का हमारा हो गया। इसके बाद हमारे जो रूम है, केबिन है, वो एसी केबिन है। अब एसी में कितने केबिन है, तो एसी 1 है, एसी 2 है ना, इस प्रकार से है। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। नॉन एसी को हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया, एसी वाले केबिन को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे मेन चीज़ तो ये, इनकी ज्वाइनिंग डेट जो भी होगी, अभी फिलहाल 22 में ही हम डाल देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे केबिन का भी पता चल जाए कि कौन सा केबिन हमारा खाली है। तो ये कैसे पता चले, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो ये कि जो भी स्टूडेंट छोड़ के, जैसे गोविंद यहाँ पर छोड़ करके चले गए, तो हम इनका केबिन नंबर यहाँ से डिलीट कर देंगे। जब डिलीट करें तो डिलीट करने के बाद ये गोविंद यहाँ इस लिस्ट से एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सॉर्ट का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम डेटा को असेंडिंग क्रम में सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड में गए, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और डेटा सॉर्ट नाम से इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से सॉर्ट करना है, ज्वाइनिंग डेट भी उनकी जानी है, तो हम यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। इतना ही डेटा हमारा सॉर्ट होना है। तो इनकी फील्ड को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब असल में पूरा डेटा भी नहीं, इसमें हमें आगे का डेटा रहेगा और भी, ठीक है, उनमें से भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन के साथ में एक और प्रेस करिए, तो हमने 10 लाख पूरा ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम सॉर्ट में जाएंगे, डेटा में सॉर्ट, सॉर्ट में अब देखिए, एक तो ये कि हमारी फील्ड हेडर नहीं है, तो माई डेटा हेडर को चेक हटा दीजिए। तो ये पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। अब सॉर्ट बाय किस आधार पे करना है, तो सॉर्ट हमें करना है BCDEFG H वाले कॉलम पर। तो H वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू किस हिसाब से हो सॉर्ट, तो स्मॉल टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, इस आधार पर हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक से अधिक कंडीशन हमारी सॉर्ट करनी पड़ जाए हमें, फिलहाल तो भी जरूरत नहीं है। हम ओके को क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर 4 वाला नहीं था,
तो वो हट गया है वो डेटा, और वो शायद लास्ट में पहुंच गया होगा। ठीक है, शायद क्या हम देख सकते हैं बिना क्लिक किए एरो से, ये देखिए ये लास्ट में आ गया। ठीक है, अब डेटा पूरा ही है। अब जो प्रैक्टिकल रियल होगा वो इसके बाद। अब हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अनसेलेक्ट करने के बाद डेवलपर में जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो सॉर्ट किया उसके लिए हम एक बटन बना देते हैं। इसका नाम भी दे देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, इसका नाम देते हैं हम सॉर्ट डेटा। ठीक है, और इसमें हम असाइन कर देते हैं मैक्रो डेटा शॉर्ट नाम का। शॉर्ट डेटा है जैसा भी आपने बताया। अब हम एक एंट्री यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे 22 के बाद 23 नंबर से हमने डाल दिया जयश्री, पिताजी का नाम, एड्रेस, एग्जाम। इनको केबिन कौन सा दिया, तो केबिन इनको दिया 4। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा नॉर्मली हमारा लास्ट में जाएगा, ये देखिए यहाँ पर गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको अपने फॉर्म में जमाना है, तो हम सॉर्ट को क्लिक करेंगे। जैसे सॉर्ट करेंगे तो जयश्री का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास 1 से 10 तक के केबिन में कोई सा भी केबिन खाली नहीं है। यदि कोई भी केबिन खाली हुआ तो हमें क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, अब सोल्ड को क्लिक करना है। देखिए 8 नंबर यहाँ से एग्जिट कर गया, यानी वो स्टूडेंट एग्जिट कर गया। अब बाय द व 14 वाले स्टूडेंट ने, असल में ये गोविंद ही है, जीएस कर सकते हैं इसको। ठीक है, जीएस ने फिर अगले मंथ में इन्होंने फिर से ज्वाइनिंग किया। ये 26/2 को आए थे, इनका रिकॉर्ड में ऐसा है। तो इन्होंने वापस ज्वाइन किया। अब जो केबिन खाली है वो इनको हम अलॉट कर रहे हैं। कौन सा केबिन खाली है, 8 नंबर का केबिन खाली है। इसको जैसे ही आपने अलॉट किया और सॉर्ट को क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 की फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सा केबिन हमारा खाली है। इसी के साथ ही साथ आप चाहें तो इनका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में हम इसके बाद आगे का वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू के आधार पर या टेक्स्ट कंटेंट के आधार पर हम वैल्यू न्यू रूल में चले जाते हैं। न्यू रूल में दैट कंटेंट में क्या हो, यदि 1 से हमारे पास केबिन कौन कौन से कितने केबिन है उसके आधार पर हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारे पास वैल्यू 1 से लगा करके 10 तक हो, यानी इतने केबिन है। ठीक है, तो इसका कलर फिल कलर में ये आ जाए, कोई भी कलर ले सकते हैं, ये आ जाए। फ़ॉन्ट कलर, क्योंकि इसके ऊपर फ़ॉन्ट भी चाहिए, ये आ जाए। फिल कलर शायद सेट नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही साथ इसको बोल्ड भी कर दीजिएगा ताकि थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे, ये आ जाए। ठीक है, ओके को क्लिक करेंगे तो 1 से 10 तक के केबिन में ये कलर आ गया है। कलर ठीक नहीं लग रहा है तो आप दूसरा कलर भी यहाँ पर ले सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में जाएंगे, यहाँ पर जो भी कलर आपको लेना है ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और फ़ॉन्ट का कलर हम येलो ले लेंगे, बाकी आपको जैसा लगे। एक और हम न्यू रूल ले सकते हैं, बाकी क्या हो, AC A to Z हो, ऐसा भी कह सकते हैं। A to Z हो क्योंकि वो AC वाले हैं तो उनका कलर हम डिफरेंट डाल देते हैं, ऐसा आ जाए। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे।
तो ऐसे अलग से हाईलाइट होंगे और जिनका आपने डिलीट कर दिया वो अलग हाईलाइट होंगे ही होंगे। ठीक है, इस डेटा की भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज थोड़ा सा जैसा भी आप चाहें, छोटा बड़ा वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, फ़ॉन्ट भी आप दूसरा सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर एसी वाले रूम एक साथ आ रहे हैं, और एसी में भी कौन सा खाली है, यदि एक और एसी इनको अलॉट हुआ है और इनको अलॉट, अब देखिए पुराने स्टूडेंट को किसी ने एसी लिया है तो एसी नंबर माना कि इनको 2 आपने दिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सोल्ट करेंगे, AC2 दोनों आ गए। ठीक है, 2 एक साथ है। अब माना कि 2 वाले को जो है इसको 8 दिया है, तो करना क्या है, इनको 8 दिया है तो करना क्या है, सोल्ड को क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक ही यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा मैनेज होगा, साथ ही साथ उनकी पहले की फीस भी यहाँ पर आएगी। ऐसा नहीं है कि वो फीस, क्योंकि उस फीस को हमने मोबाइल नंबर से जमा किया है, इसके साथ ही वो फीस मैनेज होती जाएगी। देखिए इसको भी एक बार प्रैक्टिकल में देख लीजिए। जैसे 11 नंबर का स्टूडेंट है, उनकी फीस आपने जमा किया। ठीक है, एक बार जमा कर देते हैं, तो 11 मोबाइल नंबर 11 ये, और इनकी 500 रुपये हम मार्च की जमा कर रहे हैं। देख लेते हैं पहले मार्च की जमा है कि नहीं इनकी। तो इनकी फीस मार्च की जमा नहीं है, फरवरी की जमा नहीं है, माना कि फरवरी की जमा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मंथ सेलेक्ट करना है ओनली। ठीक है, फरवरी का, और सेव को क्लिक करेंगे। तो एक चीज़ तो ये कि 2000 रुपये आज की स्थिति में आ रहा है हमारा। दूसरा, 11 नंबर की फीस हमने देखी 500 रुपये। अब यदि ये 11 नंबर का स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ एसी में चला गया तो क्या करना है, यहाँ पर एसी केबिन बुक करना है। कौन से नंबर का है, माना कि एसी नंबर का 9 नंबर का है। एक तो ये कि बीच में जैसे आपने किया कलर ऑटोमेटिक आ रहा है, जैसे ही आप इसको सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर एसी 9 नंबर में, और ये फीस इनकी आई। अब नेक्स्ट मंथ आप इनका जो भी जमा करेंगे वो आएगा, यानी ये नॉन एसी की स्थिति में 500 रुपये था। अब यदि एसी का जो है कि 700 रुपये है, तो यहाँ पर हमें 700 रुपये डाल देना। अब 700 रुपये इन्होंने केस ना दे करके बैंक से दिया है, तो वो भी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। सेव को क्लिक करेंगे, ये 2700 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। और इसी के साथ, सॉरी हमने मंथ सेलेक्ट नहीं किया था, बाय द वे ऐसा हो जाए गलत रिसिप्ट बन गई है तो आप ऑल रिसिप्ट में जाइए, और लास्ट का जो रिसिप्ट है क्या करना है, इस लास्ट वाले डेटा को आपको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, आपको इसकी रो पे जाना है, डिलीट में रो। ठीक है, डेल बटन प्रेस नहीं किया हमने, राइट क्लिक करके डेल पे गए। इससे क्या होगा, ये बीच का डेटा डिलीट नहीं होने तो अगली रिसिप्ट यहीं पे आके बैठ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से आप इसको मंथ को सिलेक्ट करिए, सेव करिए। जैसे सेव करेंगे यहाँ 2700 रुपये हो गए हैं, और इनकी फीस में ये 2700 रुपये आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से, और देखिए एक ही पेज में, एक ही सीट में पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट आ रहा है। यदि आप इसकी प्रिंट भी देंगे तो एक छोटी सी प्रिंट इतनी इतनी सिलेक्ट करके हम प्रिंट लगा देंगे एक मैक्रो में, तो ये प्रिंट भी निकल जाएगा। प्रिंट निकालना है इसका, तो इसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम डाल देते हैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट नाम नहीं ले रहा है ये, प्रिंट स्लिप ऐसा नाम दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हमारा प्रिंट होना है तो यहीं से डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक का जितना प्रिंट देना है असल में, और छोटी सी प्रिंट निकालना है, कंट्रोल पी करेंगे। यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन में जाएंगे और 1 to 1 सेलेक्ट करके प्रिंट कर दीजिएगा। अभी इसमें प्रिंटर नहीं है तो इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं, प्रिंट निकल जाएगी। इसके बाद अनसेलेक्ट कर देना डेटा को और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना है। एक मैक्रो हम ले लेते हैं यहाँ, सॉरी एक शेप ले लेते हैं यहाँ पर, और इस शेप में इस प्रिंट वाले मैक्रो को भी असाइन कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट, और इसको हम अलाइन को
सेलेक्ट कर देंगे, बोल्ड कर दे, ठीक है। ये स्लेश थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसकी साइज छोटी कर दें, ठीक है। और अब हमारी स्लिप का नंबर भी हमें चाहिए, तो स्लिप नंबर आप यहीं पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे इसका, अलाइनमेंट सेंटर बोल्ड कर दे। यहाँ पर क्या करना है, इक्वल सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और चूंकि ऑल स्लिप में यहाँ पर 1 1 है तो इस पूरे ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये स्लिप नंबर 7 है। अब एक स्लिप जनरेट करके भी बता देते हैं आपको, ताकि ये नंबर भी आपको आ जाए समझ में कि कैसे स्लिप नंबर निकल रहा है। इसको कलर को वही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। डेट पे हमारा यहाँ पे बढ़िया तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मार्च की बजाय इन्हीं का या 12 नंबर का एक स्लिप जनरेट करेंगे, जिनका मोबाइल नंबर 12 है। इसको भी अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए, ठीक लगेगा, मोबाइल नंबर, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट भी, अब ये डेट देखिए, ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही है, ये ठीक नहीं लग रहे, तो क्या करेंगे, इनको छिपा दीजिए, इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उस पर जाएंगे, मैच कर रहा ना थोड़ा सा, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों सेम कर देंगे। जब दोनों को सेम कर देंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, ये सा। यहाँ टोटल पेमेंट दिखाई दे रहा है। अब ये जो है हमारा मार्च, ये भी दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पर आप इक्वल करके स्पेल नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो आगे हमें देखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा असल में। तो ये हमारा टोटल अमाउंट इसमें दिखाई रहा है, ठीक है। इसको भी अलाइनमेंट सेंटर आप कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं लिखिएगा, यहाँ पे नंबर था हमारा शायद, यहाँ पर एड्रेस बैठा हुआ है, ठीक है। एक बार हम इसको सेव करके देख लेते हैं। ये फीस हमारी बढ़ गई है, 3400 रुपये आ गया, ठीक है। प्रिंट वो निकालेंगे, प्रिंट हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर काम करना है। इसमें कुछ यदि आगे होगा, नया करेक्शन कुछ होगा, या आपको कोई रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, हम इसमें संशोधन करके आपके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और यदि खुद डिज़ाइन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।